हेलो प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्तों मेरा कल का पिछला लेक्चर आप लोग उम्मीद है कि देखे होंगे। इससे मैं फिजिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन क्या करवाया था उस लेक्चर में। बच्चों उससे मेरा क्लास 10th का फिजिक्स लेक्चर था। आप लोग उसे देखें, क्योंकि चैप्टर के इंट्रोडक्शन जब तक आप लोग नहीं जानेंगे तब तक चैप्टर के बारे में आप लोग समझने में बहुत सारी आप लोगों को परेशानियां होगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो वीडियो देखेंगे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके कृपया करके एक बार उस वीडियो को आप लोग देख लें। तो हेलो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा चैनल जो क्रिएट हुआ है न्यू, वो है बीटीसी स्टडी। जी हाँ बच्चों, बीटीसी स्टडी, बॉन्ड टीचिंग क्लासेज स्टडी, जिसमें आप लोगों को खास करके फिजिक्स का टारगेट किया जाएगा और संस्कृत का भी। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं संस्कृत का 9th-10th बुक भी पढ़ाऊंगा उस पर, साथ साथ में 6 से लेकर के 10 तक के लिए मैं संस्कृत ग्रामर का भी काम करूंगा उस पर। लेकिन बच्चों मैं जल्द से जल्द उस पर केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, जो जिसका काम आप लोगों को विभिन्न तरह के कंपटीशन एग्जाम में भी होता है, जैसे बायोलॉजी का भी हो गया, तो इन तमाम सब्जेक्ट्स का भी क्वेश्चंस का वीडियो जल्द ही मैं लाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। तो बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए कुछ साइंस के बारे में ही आप लोगों को कुछ विशेष ज्ञान दूंगा मैं। कृपया करके आप लोग ध्यान से सुनने का काम करेंगे, क्योंकि बहुतों का ये क्वेश्चंस होता है कि साइंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, साइंस के ब्रांच में फिजिक्स कौन सा स्थान रखता है, केमिस्ट्री क्या है, उसमें केमिस्ट्री किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का आगे चल के पार्ट कितना बन गया है, फिजिक्स का आगे चल के पार्ट कितना बन गया है। हम 6 to 8 में साइंस पढ़ते हैं, फिर वहां से आगे जाते हैं तो 9th-10th में साइंस चेंज हो जाता है वहां पे। फिर 11th-12th में हम क्या पढ़ते हैं, फिर उसका जो ब्रांच आगे बढ़ता है, फिर वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं। आज मैं उनके बारे में आप लोगों को बताने का कष्ट करूंगा। कृपया करके आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसे नोट भी करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों को हर हमेशा काम आएगा। क्योंकि जिसका साइंस ब्रांच है, तो साइंस से आगे अपना सब्जेक्ट चूज करके आगे बढ़ता है, उनके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो बच्चों चलिए आज की क्लास की ओर देखते हैं क्या है हमारा। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता होगा साइंस के बारे में, साइंस जिसे हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं, इसको हिंदी में हम विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान है क्या, ये विज्ञान क्या है, क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंस है क्या। हम लोग आमतौर पे सुनते रहते हैं हमेशा साइंस साइंस साइंस, हम साइंस रखी वो साइंस रखा, लेकिन ये साइंस है क्या आप लोगों को जानना होगा, और हमें उम्मीद है कि बहुतों को ये पता भी होगा। तो प्यारे बच्चों ये विज्ञान जो है ये 2 शब्द से बना है, एक वी और दूसरा ज्ञान। वी मतलब होता है विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान को ही तो विज्ञान कहते हैं। हम किसी भी चीजों के बारे में जितना बखान करते हैं उनके बारे में जितनी गहराइयों से सोचते हैं, वही तो है हमारा विज्ञान, वही तो है साइंस। जैसे कोई कलम है या फिर कोई मार्कर है, ये कैसे बना, पहले ये क्या था, उससे पहले क्या था, कहां बना, ये जो हम उसके अंदर से जाकर के उसका जो अध्ययन कर रहे हैं, यही तो है हमारा साइंस, यही तो है हमारा विज्ञान। तो साथियों ये जो साइंस है हम लोग 6 to 8 में, क्लास 6, 7 और 8 में हम इसे 3 पार्ट में पढ़ते हैं। 3 पार्ट में, यानी हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस। जी हाँ बच्चों, हम बोल सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस। लेकिन उससे भी पहले आप लोगों को एक बात जानना होगा, ये जो साइंस है ये किस शब्द से बना है, ये जो हमारा साइंस है ये किस शब्द से बना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक लैटिन शब्द सीओ है, सीओ एक लैटिन शब्द है, सीओ SCIO, यानी तो हम सिंस्टिया बोल सकते हैं, SCIENTIA, सिंस्टिया। ये एक लैटिन शब्द है, ये लैटिन शब्द है। कि हाँ बच्चों साइंस नहीं सीओ की बात कर रहे हैं हम, सीओ
या फिर सिंस्टिया, ये एक लैटिन शब्द है जिससे हमारा बना हुआ है साइंस। इससे हमारा क्या बना हुआ है? ये साइंस। ये सिंस्टिया मतलब होता क्या है? ये सिंस्टिया मतलब होता है विशेष जानकारी, जो किसी चीजों के बारे में जितनी गहराई से हम सोचते हैं वही है हमारा सिंस्टिया अर्थात साइंस। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि साइंस जो है ये सीओ या फिर सिंस्टिया शब्द से बना है। और हम लोग 6th 7th और 8th में पढ़ते हैं साइंस जो है 3 प्रकार का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस। पहला है हमारा फिजिक्स। पहला है फिजिक्स, जिसको हम भौतिकी बोलते हैं। और दूसरा है हमारा केमिस्ट्री, जिसे रसायन शास्त्र बोलते हैं। और तीसरा है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी, जी हाँ बच्चों, पहला हो गया भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, आप लोग जानते होंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे क्लास में जाते हैं 9th 10th, वहीं ये साइंस 2 भाग में बढ़ जाता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा। ये साइंस है 9th के और 10th के अगर लेवल से हम देखें, ये 2 भाग में बट गया है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, उससे पहले आप लोगों को आपके जानकारी के मुताबिक बता दूं कि मैं आप लोगों को बताया था कि मैं स्पेशल फिजिक्स का टारगेट करूंगा इस चैनल पे, जिसमें मैंने पिछला लेक्चर जो डाला था वो फिजिक्स का ही लेक्चर था, जो इंट्रोडक्शन था हमारे फिजिक्स का। और आज मैं सिर्फ फिजिक्स के मकसद से ही क्लास फिर सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूँ। तो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन सभी के बारे में आप लोगों को जब इनका क्लास स्टार्ट होगा वहां मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। जितना गहराई में जाना पड़े मैं उतना गहराई में जाकर के आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को आज फिजिक्स का के बारे में कुछ विशेष बताऊंगा इसमें। लेकिन मैं उससे पहले ये चाहता हूं कि आप लोगों को 9th 10th बेस पे जाकर भी बता दूं कि साइंस का कितना प्रकार है वास्तव में। जी हाँ बच्चों, तो देखिए साइंस कितने प्रकार का है 9th 10th के लेवल से देखा जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस जो है 2 प्रकार का है अगर 9th और 10th लेवल से देखते हैं। जी हाँ बच्चों, पहला जो है हमारा वो हो गया फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। और दूसरा जो है वो है हमारा बायोलॉजिकल साइंस। 9th और 10th लेवल की दृष्टि से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि साइंस का 2 टाइप्स है। एक है हमारा फिजिकल साइंस और दूसरा है हमारा बायोलॉजिकल साइंस। जिसमें आप लोगों को बता दूं कि फिजिकल साइंस का भी 2 टाइप्स हो जाता है यहाँ पे। एक होता है हमारा फिजिक्स, एक होता है हमारा फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। जी हाँ बच्चों, पहला होता है हमारा फिजिक्स और दूसरा होता है केमिस्ट्री। और बायोलॉजिकल साइंस की अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल साइंस इसका भी 2 टाइप्स होता है यहाँ पे। एक होता है बॉटनी, दूसरा होता है जूलॉजी। लेकिन हम लोग खास करके यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ते हैं इस प्रकार से। लेकिन इसी को हम जैसे ही 11th लेवल से जाएं, इंटर लेवल से देखें तो इसका प्रकार कैसे होगा, साइंस कितने प्रकार का होगा, कौन कौन सा होगा, आप लोगों को बताते हैं। आइए और आगे देखिए। तो देखिए आप लोग, अब इंटर लेवल से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि साइंस का कितना टाइप्स है, कितना ब्रांच आगे चल के हो गया इनका। आप लोग देखिए, देखने से कुछ हानि नहीं करता है। अगर आप 6 के बच्चे हैं, 7th के हैं, 8 के हैं, 9th के हैं या फिर 10th के हैं, 11 12th है तो और बेहतर है, कोई बात नहीं है। आप लोग जानने का प्रयास करें क्योंकि ये सब आप लोगों को सब दिन काम आएगा। होता है क्या कि कोई बच्चे हमसे ही पूछ देता है कि बताइए कि साइंस जो है कितने प्रकार का होता है, या फिजिक्स का कौन किसी ब्रांच का नाम पूछ दे कि ये कौन सा ब्रांच है उसका, इन सभी के बारे में पूछ देता है। वो अक्सर बच्चे पूछते हैं आजकल, इसलिए आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंस। जी हाँ बच्चों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंस। अगर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंस।
तो पहला टाइप्स जो है हमारा वो है नेचुरल साइंस। पहला है नेचुरल साइंस। यहां पे आ रहे बच्चों, पहला है हमारा हो गया नेचुरल साइंस और दूसरा है हमारा फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस एंड फिजिकल साइंस, आप लोग ध्यान से देखने का कष्ट करें। ये पहला हो गया नेचुरल साइंस, दूसरा हो गया फिजिकल साइंस। ये जो नेचुरल साइंस है ये है क्या, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक विज्ञान, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्राकृतिक विज्ञान। जी हाँ साथियों, प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस, ये आपको इंटर से पढ़ने को मिलता है 11 से। तो ये नेचुरल साइंस है क्या, ये प्राकृतिक विज्ञान है क्या? आप लोग ध्यान से देखने का कष्ट करें। ये जो नेचुरल साइंस है ये साइंस का एक ऐसा पार्ट है, ऐसा भाग है जिसमें हम सजीव वस्तुओं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। जैसे पेड़ पौधा हो गया, ये सब सजीव है, या कोई मानव ही हो गया, कुत्ता हो गया, इन सभी चीजों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं यही है हमारा नेचुरल साइंस। ये नेचुरल साइंस है इनका भी आगे चलकर दो भाग हो गया है, यानी हम बोल सकते हैं इनका भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल साइंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल साइंस। इसका जो पहला टाइप्स है हमारा वो है जूलॉजी। जूलॉजी, जी हाँ बच्चों, इसका पहला टाइप्स हो गया आपका जूलॉजी और दूसरा टाइप्स जो है इसका वो है बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, ये बॉटनी हो गया आपका वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी हो गया आपका जंतु विज्ञान। ये जो बॉटनी दिख रहा है आपको, ये बॉटनी में हम खास करके पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जूलॉजी दिख रहा है आपको, इसमें हम जंतुओं सब के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर हम पेड़ पौधा का ही बात बोले, ये भी सजीव है और ये भी सजीव, तो वैसे पहले ही हम बताए हैं आपको नेचुरल साइंस है, इसमें हम सजीव वस्तुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, सजीव, सिर्फ और सिर्फ सजीव। लेकिन जैसे ही हम बात करें फिजिकल साइंस का, इनका भी टू पार्ट्स है। फिजिकल साइंस का भी टू पार्ट्स है। तो हम लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल साइंस। बच्चों आज सिर्फ और सिर्फ यही काम आ रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल साइंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये रियल में हम बता रहे हैं आप लोगों को कि इनका टू ही टाइप्स है। सारे प्रकार के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को, इसलिए बार बार यही काम हमें करना पड़ रहा है। हाँ, थोड़ा सा टाइप्स अलग है तो बताना समझना जरूरी है हमें। तो इनका जो टू टाइप्स है वो है पहला आपका फिजिक्स, पहला है आपका फिजिक्स और दूसरा है आपका केमिस्ट्री। दूसरा है आपका केमिस्ट्री। आफ्टर 12th आप लोगों को फिजिक्स का एक अलग ब्रांच खुल जाता है और इसके बाद केमिस्ट्री का एक अलग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स जिसे हम भौतिकी कहते हैं, केमिस्ट्री जिसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। तो देखिए जैसा कि अभी बताया, तो जस्ट हम जो फिजिकल साइंस है इसका टू टाइप्स हो गया आपका, एक हो गया आपका फिजिक्स और दूसरा हो गया आपका केमिस्ट्री। तो अब आप लोग ध्यान से इसको देखिए, ये इंटर लेवल में आ गए हम लोग, इसे देखना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को। आप लोग देखिए इसे, मैं फिजिक्स की बात करूंगा अब, जो कि खास टारगेट मेरा रहेगा इस फिजिक्स पे। तो ये फिजिक्स शब्द जो है, जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताए थे, तो साइंस था हमारा, साइंस, ये साइंस ये बना है CO यानी तो
हम बोल सकते हैं सिंस्टिया। इन दोनों शब्दों से बना है वो, जो कि लैटिन शब्द है वो, उनसे साइंस बना है। लेकिन हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ये फिजिक्स किस शब्द से बना है? ये एक ग्रीक शब्द से बना है जो है फ्यूसिस। फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस। फ्यूसिस से बना है फिजिक्स हमारा, जो कि ग्रीक शब्द है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन बात ये है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ये फ्यूसिस मतलब होता क्या है? फ्यूसिस मतलब होता क्या है? अगर आप लोग किसी को पता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं फ्यूसिस मतलब क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो फ्यूसिस है इसका मतलब होता है प्रकृति। फ्यूसिस मतलब होता है प्रकृति। तो देखिए, ये फिजिक्स जो है, ये हमारा फिजिक्स जो है, ये है क्या? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रकृति में आजकल विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होता है। प्रकृति में जो घटना घटित होता है उनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वही है हमारा फिजिक्स। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा चंद्र ग्रहण लगता है, या फिर सूर्य ग्रहण, या फिर इस प्रकृति में कोई भी घटना घटित होता है, ऐसा प्राकृतिक घटना, कोई भी प्राकृतिक घटना, तो उसका अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, साइंस के जिस पार्ट्स में करते हैं, वही कहलाता है हमारा फिजिक्स। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं फिजिक्स। या फिर हम अगर बोलें, हमारे समाज में कोई झगड़ा हो गया, या हम बोल सकते हैं कि हमारे भारत देश की लड़ाई पाकिस्तान से चल रही है, तो क्या ये फिजिक्स के अंतर्गत आएगा? ये प्रकृति का ही एक घटना है क्या? क्या ये प्रकृति का एक घटना है? क्या ये फिजिक्स के अंतर्गत आएगा? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फिजिक्स के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक घटना ये नहीं है, ये मानव निर्मित घटना है। मानव के द्वारा ये घटना निर्मित किया गया है, जो कि हम फिजिक्स के बारे में बताएं आप लोगों को। जो प्राकृतिक घटना होगा सिर्फ उसका अध्ययन विज्ञान की शाखा में करेंगे, वो होगा हमारा फिजिक्स। अब आप लोग देखें, ये जो फिजिक्स है, मैं केमिस्ट्री के बारे में जब वीडियोज बनाऊंगा, स्टार्ट करूंगा, वहां पे हम केमिस्ट्री के बारे में अच्छा से बता दूंगा आप लोगों को। अभी फिजिक्स देखने का काम करेंगे आप लोग। तो देखिए, जो फिजिक्स है, अगर हम इंटर की बात करें, यहाँ पर जो हमारा फिजिक्स है इसका कितना पार्ट्स है? इसका जो है, इसका भी 2 टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिक्स। जी हाँ बच्चों, इंटर में से ही आप लोग पहुंचते हैं, वहां पे आप लोगों को फिजिक्स का 2 टाइप्स पढ़ने के लिए मिलता है। फिजिक्स का 2 टाइप्स। अब क्वेश्चंस आप लोगों को आ रहा होगा, ये 2 टाइप्स है कौन? ये दोनों प्रकार है कौन सा? अगर किसी को पता है तो आप हमें आकर के कमेंट करें, हमें बताएं कि इनका जो वो दोनों टाइप्स है वो क्या है। अगर आपका आंसर सही होगा तो हम जरूर आपका कुछ न कुछ रिप्लाई देंगे, या गलत होगा फिर भी मैं बताने का प्रयास करूंगा मेरे रिप्लाई के माध्यम से। तो बताएं बच्चों, इनका जो दो टाइप्स है वो कौन कौन है? अगर पता है आप लोगों को हमें बताएं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका 2 टाइप्स जो है वो है, पहला है चीर सम्मत भौतिकी। चीर सम्मत भौतिकी, इसको हम इंग्लिश में बोले तो हम बोल सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा जो है हमारा वो है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। एक है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा जो है वो है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स ये है क्या? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्लासिकल फिजिक्स है 1900 ईस्वी से पहले, 1900 ईस्वी से पहले के फिजिक्स जो है, ध्यान देंगे आप लोग, 1900 ईस्वी से पहले का जो फिजिक्स है, 1900 ईस्वी से पहले का जो फिजिक्स है वो है हमारा क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स। जी हाँ बच्चों, 1900 ईस्वी से पहले का जो फिजिक्स है वो है हमारा क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन 1900 ईस्वी के बाद का जो फिजिक्स है
वो है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आप लोगों को पता होगा। 1900 ईस्वी से पहले के जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो है हमारा क्लासिकल फिजिक्स, और 1900 ईस्वी के बाद का जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। और आप लोगों को पता होगा ये जो क्लासिकल फिजिक्स है इसका जनक कौन है। अगर आप लोगों को पता है तो हमें कमेंट करें, हमें बताएं कि इनका जनक कौन है। ये क्लासिकल फिजिक्स है, इनका जनक कौन है। ये जो क्लासिकल फिजिक्स है इसका जनक न्यूटन साहब है, जिनका फुल नाम आप लोगों को पता होगा, पूरा नाम इनका पता होगा। न्यूटन साहब का नाम कौन नहीं सुना होगा। इनका ही तो 3 नियम है, आप लोग 9th में पढ़ेंगे, 11th में भी है इसका पढ़ने के लिए। जो न्यूटन साहब ने 3 नियम का प्रतिपादन किया था। वैसे तो मैं आप लोगों को बताऊं कि वास्तव में न्यूटन साहब उन तीनों नियम का खोज प्रारंभ नहीं किया था। इनका खोज शुरू किया था गैलीलियो, लेकिन गैलीलियो का किसी कारणवश जो मृत्यु हो गया तो उनके खोज को ही यही न्यूटन साहब आकर के आगे बढ़ाया, जो आप लोगों को देखने को मिलता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं बता दूं आप लोगों को, जब ये लॉ का खोज हो गया था पूर्ण रूप से, तो न्यूटन साहब ने प्रिंसिपिया नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया 1686 ईस्वी में, और उसे प्रकाशित किया उसी में, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। तो उनके खोज को आगे बढ़ाकर जो पूर्ण रूप से इन्होंने प्रतिपादित कर दिया उस खोज को, इसलिए हम उसे न्यूटन्स लॉ कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़ना है। हम ये आप लोगों को बता रहे थे, जो क्लासिकल फिजिक्स है इसका जो फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स बोले तो ये हो जाता है हमारा सर आइजक न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन इज known as Sir Isaac Newton is known as the father of classical physics। जी हाँ बच्चों, सर आइजक न्यूटन इज नॉन एज फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, मतलब क्लासिकल फिजिक्स के जो जनक है, जो पिता है, वो न्यूटन साहब को ही कहा जाता है। और दूसरा है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। ये जो मॉडर्न फिजिक्स है इसका फादर यानी फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हम किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आइंस्टीन साहब को, जो आइंस्टीन है उसे ही हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहते हैं, यानी जनक कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी आइंस्टीन का जो पूरा नाम है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो हम बोल सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जी हाँ बच्चों, ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन है इसे ही हम फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा चिर सम्मत भौतिकी जो है, जैसा कि अभी तुरंत हम बताएं कि 1900 ईस्वी से पहले के जो फिजिक्स होंगे उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे, और 1900 ईस्वी के बाद का जो फिजिक्स होगा उसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहेंगे। और यहाँ से आपका अगला चैप्टर स्टार्ट होता है। तो बच्चों आप लोग इन तमाम बातों को नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए हैं इसे नोट कर ले, क्योंकि ये आप लोगों को ये जो कुछ बताएं ये कभी भी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक कहीं न कहीं ये आपसे, ये आपके सामने देखने को मिलेगा। क्या नहीं तो कोई आपसे पूछ सकता है समझने के लिए, या उसे नहीं पता है तो आपसे जानकारी के लिए पूछ सकते हैं कि हमें बताइए कि साइंस के बारे में कुछ, कि साइंस का कितना पार्ट्स है, हम 8 तक कितना पढ़ते हैं साइंस का पार्ट्स, 9 10th में जाने के बाद हम कितना पार्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद आफ्टर 10th क्या पढ़ते हैं। इन तमाम बातों की बात मतलब आपको जानना जरूरी है, ताकि आप लोगों से अगर कोई पूछे तो आप आसानी से उसे बता सकते हैं। तो आप लोग सही से देखे होंगे
कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप लोग हमें बताएं कमेंट करके। और हम आप लोगों को एक बात का आज जरूर कमेंट करने के लिए बोलेंगे कि आप लोग कौन कौन से स्टूडेंट्स आज हमारी इस क्लास को देखे हैं, हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस क्लास में हैं या आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। हमें कृपया करके कमेंट करके बताएं ताकि हमें पता चले। और बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन भूलवश अगर आप लोगों को कोई डाउट है, आप कमेंट करके हमें बताएं। मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा कमेंट में ही हो तो उनका रिप्लाई दूं। अगर मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाऊं तो मैं आने वाले अगले वीडियो में उन्हें मैं पूर्ण रूप से बताने का कष्ट करूंगा। बच्चों, इसमें शर्म की कोई बात नहीं, आप लोग हमें आके बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं कि हाँ हमें समझ में नहीं आई, तो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। और बच्चों, मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी लेके आने वाला हूं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जिन्हें इस क्लास की आवश्यकता है उन तक ये शेयर करें, हमारे चैनल को उन्हें बोले सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हमारे सारे वीडियोज उनके पास जाएं, वो देखें। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, मैं इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई करवाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि साइंस का क्लास होगा इस पे और संस्कृत का भी। इसमें मैं खास तौर पर फिजिक्स को ही टारगेट करूंगा। तो मैं अब इस क्लास को यही खत्म करता हूं बच्चों। अगर कोई डाउट रहा हो तो आप लोग हमें जरूर बताएंगे, मुझे आशा है। तो आप लोग को मैं फिर से बता दूं कि हमारे चैनल BTC, मैं लिख के बता देता हूं आप लोगों को कि हमारा चैनल है ये BTC स्टडी। इसे आप लोग प्यार दें, आप लोगों का प्यार ही इसे कुछ करने का अब आगाह करेगा और हमें भी कुछ करने का आगाह करेगा। धन्यवाद बच्चों, राम राम, जय हिंद।